हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है अभी वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर है। इस सीरीज़ में 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा आज के वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो देख के आइए, तो वे सीक्वेंशियली आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा किसके बाद क्या आता है। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, उसका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करके आए हैं पिछले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डीके कांस्टेंट क्या है, मीन लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या है, कुछ बेसिक चीज़ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा, वही आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे व्हाट इज डीके कांस्टेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज डीके कांस्टेंट, व्हाट इज डीके कांस्टेंट। सो हमारा जो इक्वेशन था n इक्वल्स टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव इक्वेशन था। याद है पिछले वीडियोस में मैंने इस इक्वेशन को डिराइव किया था रदरफोर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एट लैम्डा इक्वल्स टू 1/t, अगर हम लोग ऐसे लिखें, अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1/t रहा तो क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं n इक्वल्स टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, क्योंकि t लैम्डा इक्वल्स टू 1/t मतलब क्या है, t इक्वल्स टू 1 लैम्डा कर सकते हैं, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और n0 e टू दी पावर माइनस 1, या हम लोग कह सकते हैं n/n0 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस 1 या 1/e, ये हम लोग कह सकते हैं। अब 1/e एक कांस्टेंट है, 1/e का एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, 1/e का वैल्यू है 0.368, 0.368, या n इक्वल्स टू n0, n इक्वल्स टू 0.368 n0, ये हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग का डीके कांस्टेंट का हम लोग का क्या आएगा, डेफिनेशन आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ क्या है। लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, मतलब हम लोग कह सकते हैं लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम व्हेन द नंबर ऑफ radioactive elements present in the nuclei is 0.368 times the number of initial radioactive elements present in the nuclei। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ये वाला नोट कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया, इक्वेशन n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यहाँ से इक्वेशन डिराइव हुआ। तो लैम्डा का डेफिनेशन लिखते हैं। डीके कांस्टेंट मतलब क्या है, डीके कांस्टेंट का मतलब ही लैम्डा है। व्हाट इज डीके कांस्टेंट, इट इज व्हाट इज लैम्डा। आंसर लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन which the number of radioactive element present in the nuclei are 0.368 times the initial number of radioactive elements present in nuclei। इसको नोट डाउन कीजिए। कैमरा में आ रहा है, लास्ट तक मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लैम्डा तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, जिसमें और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा वो 0.368 टाइम्स द इनिशियल नंबर, क्योंकि n0 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई। n क्या है, n है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट आफ्टर टाइम t। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में
हम लोग ने ये सब चीज़ डिस्कस किया था। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर रहेगा n, यहाँ पर रहेगा t, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, n और अगर t रहा यहाँ पर तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होके एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो ये जो पॉइंट है ये है 0.368 n0 एंड दिस इज द हाफ टाइम नहीं कह सकते, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का 0.368 n0 ये जगह पर लाई करेगा। यह है इसका ग्राफ, और ये 1t मतलब ही लैम्डा 1/λ हम लोग कह सकते हैं। ये है हम लोग का ग्राफ, इस ग्राफ को नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, अगर कुछ डाउट रहा तो हम लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे वो है हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ का मतलब भी आप लोग जानते हैं आधा। क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ लाइफ, दैट इज t half. What is half life? So half life is nothing but the time in which the radioactive elements present in the nuclei become half. The time in which the number of radioactive elements in the nuclei becomes half of the initial number of radioactive elements present in the nuclei. So what is half life? Half life is the time in which the number of radioactive elements, मतलब कुछ ऐसा टाइम जिसमें जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स था वो उसका हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इन द न्यूक्लियस बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, मतलब ऐसा टाइम में जहाँ पर जो हमारा इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स था वो उसका हाफ हो जाएगा। जितना टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। अभी इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डेफिनेशन। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻λt, ये हम लोग जानते हैं। सो एट t इक्वल्स टू t हाफ, मतलब हाफ लाइफ में n इक्वल्स टू n0/2 को क्या बोला था मैंने, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, मैंने ये बोला था। तो n इक्वल्स टू n0/2, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, n0/2 इक्वल्स टू n0 e⁻⁻λt हाफ, क्योंकि t इक्वल्स टू t हाफ तो इधर t हाफ हो जाएगा, लैम्डा और n का n0/2 और e⁻⁻λt हाफ इक्वल्स टू n0/2 by n0 दैट इज 1/2 और e⁻λt हाफ माइनस मैंने हटा दिया था, क्या होगा रिवर्स हो जाएगा 2, और इसको e को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड लॉन ले लेते हैं, मतलब log e या लॉन, सो लॉन इंटू λt हाफ इक्वल्स टू ln λt हाफ इक्वल्स टू लैम्डा, लेकिन इधर क्या था, इधर e⁻ समथिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉन लेने से लॉन e⁻ है तो क्या, मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ, लॉन e⁻ प्लस t हाफ इक्वल्स टू ln 2। अब ln e⁻ समथिंग तो क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड आ जाएगा ln t हाफ, और ln e का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ln e इक्वल्स टू 1 ये हम लोग जानते हैं। तो λt हाफ इक्वल्स टू ln 2, इसको अगर मैं साइड में लिखूं लैम्डा इंटू टी हाफ इक्वल्स टू ln 2 और
टी हाफ इक्वल्स टू ln 2 बाई लैम्डा। ये है टी हाफ का डेफिनेशन है। ln 2 का एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि है 0.693 बाई लैम्डा, क्योंकि ln 2 इक्वल्स टू 0.693। ये है टी हाफ का डेफिनेशन। या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आने से ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, ln 2 इक्वल्स टू 0.693 बाई लैम्डा। अब और एक टाइप से हम लोग टी हाफ को डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। कुछ डाउट्स रहा तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए, अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आया कि टोटल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या है, N0 इनिशियल। सो आफ्टर 1 हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट क्या हो जाएगा, एक हाफ लाइफ के बाद कितना रहेगा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज N0/2। पहले था N0, उसका अगर एक हाफ लाइफ हो गया तो कितना बचेगा, N0/2। कैमरा में दिख रहा है लास्ट तक, हाँ दिख रहा है। तो एक के बाद क्या हो जाएगा, N0/2। उसके बाद आफ्टर 2 हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट कितना हो जाएगा, एक हाफ लाइफ के बाद अगर N0/2, तब N0/2 इनिशियल हो जाता है, मतलब पहला था N0, फिर एक हाफ लाइफ हुआ, उसके बाद तब कितना बचा, N0/2। ना N0/2 के बाद और एक हाफ लाइफ हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ, दैट इज N0/2/2, दैट इज N0/4। क्योंकि ये था, इसका हाफ था N0/2, अब उसका फिर से हाफ क्या होगा, N0/4। उसका आफ्टर 3 हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, N0/4 तो था तब इनिशियल, उसका फिर से हाफ, दैट इज N0/8। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, N0/2 स्क्वायर, N0/2 क्यूब, ये क्या है 2⁻1, मतलब। और उसके बाद अगर आफ्टर 4 हाफ लाइफ हुआ तो कितना हो जाएगा, ये क्या था N0/8/2, N0/16, दैट इज N0/2⁴। तो अच्छे से देखिए, एक हाफ लाइफ हुआ तो क्या था N0/2⁴1, 2 हाफ लाइफ हुआ N0/2⁴2, 3 हाफ लाइफ हुआ N0/2⁴3, 4 हाफ लाइफ हुआ N0/2⁴4। सो दिस इज अ इक्वेशन की तरफ, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आ रहा है। तो अगर एक के बाद N⁴1 हुआ, 2 के बाद स्क्वायर, 3 के बाद क्यूब, 4 के बाद 4, तो आफ्टर n हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं स्टार दे दे रहा हूँ, 2 के बाद N0/स्क्वायर हो गया, 3 के बाद N0/2 क्यूब, उसके बाद 4 के बाद N0/2⁴. सो देयरफॉर आफ्टर n हाफ लाइफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई क्या होगा, दैट इज N0/2⁴n। इसको नोट डाउन कीजिए। दिस इज ऑल्सो ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला। सो इसका अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें क्या होगा, 2⁴n क्यों आया, फिर से बोल रहा हूँ, एक हाफ लाइफ होगा तो n का जगह क्या हो जाएगा 1, 2 हाफ लाइफ होगा तो n का जगह क्या हो जाएगा 2। अब देखिए, मैं पिछले वाला थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात कर रहा था वही इक्वेशन में ही आएगा। तो ऑल आर सिमिलर, मतलब दोनों इक्वेशन को अप्लाई करके हम ना मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, नहीं जो आएगा उसमें करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स इसके बेस में करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आप ज़्यादा क्लियर होगा, ये मैं करवा दूंगा। तो देखिए, ये था हम लोग का ग्राफ, ये था हम लोग का रेडियो एक्टिव डीके ग्राफ, जहाँ पर है n, यहाँ पर है t। ये था हम लोग का रेडियो एक्टिव कर्व। अब यहाँ पर एकदम टॉप में जो है ये है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ये जो पॉइंट है ये है इनिशियल नंबर N0। तो इसका हाफ कहाँ होगा, ये हाफ, ये क्या है N0/2। अब ये किसका, यहाँ और यहाँ का बीच का हाफ ये है। अब नेक्स्ट इनिशियल क्या हो गया, अब ये इनिशियल है तो यहाँ और यहाँ का हाफ क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये क्या होगा N0/4। अब यहाँ और यहाँ का हाफ क्या होगा, ये वाला क्या होगा N0/8, और ऐसे चलता रहेगा।
ये क्या होगा N0/16। ऐसे करके ग्राफ हम लोग का चलता रहेगा। ये ग्राफ नोट डाउन कीजिए, ये वाला है हम लोग का रेडियो एक्टिव कर्व। और ये जो है, ये जो टाइम एक्सिस में आएगा, ये जो फर्स्ट वाला जो आएगा ये है T12। ये जो क्या होगा, ये हाफ का हाफ, मतलब एक T12 हो गया, उसके बाद सेकेंड T12 दैट इज 2T12। ये क्या होगा, ये होगा, मैं T थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये होगा 2T12। ये क्या होगा 3T12। ये वाला क्या होगा 4T12। ऐसे करके चलता रहेगा। तो समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाफ लाइफ के साथ कैसे हम लोग का ग्राफ आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दैट इज एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? अब रेट ऑफ डीके को ही हम लोग एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अच्छे से देखिए, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या है, जितना रेट में एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके करता है उसी को एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। सो व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस? दैट इज रेट ऑफ डीके। और रेट ऑफ डीके का फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं, माइनस dN/dt। माइनस क्यों, धीरे धीरे डीके हो रहा बोल के हम लोग इधर एक माइनस देते हैं। सो रेट ऑफ डीके इज माइनस dN/dt। सो दिस इज रेट ऑफ डीके ही क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी इज इक्वल्स रेट ऑफ डीके दैट इज dN/dt। और एक्टिविटी का सिंबल हम लोग R लिखते हैं, तो R इक्वल्स टू माइनस dN/dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब हम लोग फिर से क्या जानते हैं, रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन से। रदरफोर्ड एंड सॉडी इक्वेशन से क्या था, सॉडी इक्वेशन से dN/dt प्रोपोर्शनल टू n या माइनस dN/dt कुछ लैम्डा n, याद है ये वाला था इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू माइनस dN/dt इक्वल्स टू लैम्डा n या R इक्वल्स टू लैम्डा n। सो एक्टिविटी का और एक डेफिनेशन क्या है, R इक्वल्स टू लैम्डा n। इसको भी नोट डाउन कीजिए। और n क्या है, थोड़ी देर पहले हम लोग ये भी डिस्कस किया था, n क्या है, एंड n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो इसका और एक अल्टरनेट डेफिनेशन क्या होगा, इक्वल्स टू लैम्डा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये भी एक डेफिनेशन है, सब नोट डाउन कर लीजिए। सब एक्टिविटी का डेफिनेशन है लैम्डा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सब कुछ कहाँ से है, R इक्वल्स टू माइनस dN/dt, माइनस dN/dt इक्वल्स टू लैम्डा n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सो R इक्वल्स टू लैम्डा n इक्वल्स टू लैम्डा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये था हम लोग का डेफिनेशन। सो अभी हम लोग और एक चीज देखते हैं, और एक चीज क्या, एट t इक्वल्स टू 0 R इक्वल्स टू क्या, R0 मतलब इनिशियल एक्टिविटी। टाइम अगर 0 रहा तो 0 टाइम में क्या निकला, इनिशियल एक्टिविटी। तो t इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग इधर बिठाएं तो R0 इक्वल्स टू लैम्डा n0 e टू द पावर 0 e टू द पावर 0 दैट इज लैम्डा n0। तो लैम्डा n0 का वैल्यू क्या है, R0। तो एक्टिविटी का एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन क्या होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दैट इज R इक्वल्स टू लैम्डा n0 का जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, R0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये है सिमिलर टू n इक्वल्स टू n0 माइनस लैम्डा t। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है एक्टिविटी, ये है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। इन दोनों चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में क्लियर कीजिए। और इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ इसका कैसा रहेगा, इसका ग्राफ रहेगा, इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। यहाँ पर R ये जो टच कर रहा है ये पॉइंट R0,
और यहाँ पर T आ रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विथ टाइम। अब यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी? यूनिट ऑफ एक्टिविटी, 3 यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बेक्वेरल। बेक्वेरल इज ए यूनिट ऑफ एक्टिविटी। साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरल के नाम से ये वाला आया है कि उसका शॉर्ट फॉर्म है BQ। सो 1 बेक्वेरल इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक बेक्वेरल का मतलब है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसी बात में आगे बढ़ते हुए इसका सेकेंड जो यूनिट है वो है रदरफोर्ड। साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम से ये वाला यूनिट आया है, दैट इज रदरफोर्ड। तो 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब क्या? 1 बेक्वेरल, दैट इज 10 टू द पावर 6 बेक्वेरल। सो 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 बेक्वेरल। कैमरा में आ रहा है? हाँ, कैमरा में आ रहा है। सो 1 बेक्वेरल इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 बेक्वेरल। इसके बाद जो मेन यूनिट है जिसमें ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं वो है 3rd नंबर ऑफ यूनिट, दैट इज क्यूरी। मैडम क्यूरी के नाम से ये वाला यूनिट आया है, क्यूरी यूनिट। सो 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, मैं ग्राफ मिटा रहा हूँ, 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, दैट इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्वेरल। सो देखिए 3 यूनिट है हम लोग का एक्टिविटी मेजर करने के लिए। सबसे पहला यूनिट है बेक्वेरल। सो 1 बेक्वेरल इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। लेकिन 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बहुत ही स्मॉल यूनिट है। इतने स्मॉल यूनिट में रेडियो एक्टिविटी हम लोग को मेजर करने में प्रॉब्लम आता है। उसके बाद क्या आया था? रदरफोर्ड 10 टू द पावर 6। लेकिन इसमें भी उतना मतलब हाईली एफिशिएंट यूनिट नहीं था, क्योंकि एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी बहुत हाई ऑर्डर में जाता है। इसलिए ये क्यूरी यूनिट ही हम लोग का एक्यूरेट यूनिट है। मतलब सभी एक्यूरेट है लेकिन मोस्ट प्रेसाइज यूनिट है। कौन सा? क्यूरी, दैट इज 3.7 10 टू द पावर 10। इसी यूनिट में ज़्यादातर हम लोग रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक छोटा चीज़ बाकी है जिसको हम लोग कहते हैं मीन या एवरेज लाइफ। यहाँ तक अगर हो गया मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर कुछ डाउट्स रहा आप लोग वीडियो रिवर्स करके पॉज करके फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइम लिमिट की वजह से मेरे को थोड़ा जल्दी करवाना पड़ रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो हम लोग के सिलेबस में है वो है मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। इसको हम लोग यूनिट क्या है? इसका यूनिट है टाउ। इसका यूनिट नेम इसका रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। ये क्या है? सिंपली नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल लाइफ टाइम्स ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। एक रेडियो एक्टिव सैंपल में जितना एलिमेंट्स रहेगा उसका सबका एवरेज लाइफ टाइम क्या होगा? वो होगा टाउ। मतलब एवरेज ऑफ ऑल लाइफ टाइम्स ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, ऑल लाइफ टाइम्स ऑफ रेडियो एक्टिव ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए रेडियो एक्टिव। ये है कंप्लीट डेफिनेशन। एवरेज ऑफ ऑल लाइफ टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल। इसका हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? टाउ इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। टाउ इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। वहाँ पर टी हाफ क्या था? टी हाफ था हाफ लाइफ 0.693 बाई लैम्डा और टाउ क्या है? 1 बाई लैम्डा। सो दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। टाउ इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि टाउ और टी हाफ को सेम पकड़ लेते हैं। सो टाउ इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। अभी अगर हम लोग एक चीज़ देखें, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टाउ।
मतलब हाफ लाइफ और मीन लाइफ में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टाउ, मतलब हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में रिलेशन क्या है? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई लैम्डा और टाउ इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। सो देयरफॉर टी हाफ बाई अगर हम लोग टाउ करें तो क्या होगा? 0.693 बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 बाई लैम्डा, डेट इज 0.693, डेट इज टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 टाउ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड एवरेज लाइफ। और यहाँ से हम लोग इजीली कह सकते हैं कौन सा बड़ा है, टी हाफ या टी? व्हाट इज लार्जर, टी हाफ या टी? सो टी हाफ इज स्मॉलर देन टाउ, क्योंकि ये वाला 1 से लेस है, 0.693 इज लेस देन 1, सो टी हाफ इज लेस देन टाउ। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखिए मीन लाइफ और एवरेज लाइफ में, सॉरी हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में कौन बड़ा है? मीन लाइफ बाय एवरेज लाइफ बड़ा है और हाफ लाइफ छोटा है, और इसका रिलेशन क्या है? टी हाफ और टाउ। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर इसी में मैंने फ्यूज़न और फ्यूज़न के बारे में बताना शुरू किया, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों का पेशेंस लेवल भी उतना है नहीं है कि आप लोग एक साथ सब कुछ अपना दिमाग में घुसा लेंगे। मतलब इन्हें पॉजिटिव सेंस लीजिए, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो ये वीडियोस नोट डाउन कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर, उसका फ्यूज़न के ऊपर, और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी सीरीज़ का एंड होगा। तो अगर आप लोग का चैनल मेरा अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो अगर और भी कुछ भी आप लोगों को हेल्प लग रहा है अपने पढ़ाई में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं इतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हर दिन आके हम लोग वीडियो शूट करते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू।